मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो चलिए समझते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। यहाँ लिखे हैं लेट एफ ए टू बी। यहाँ फंक्शन एफ है ए से बी में, यानी ए यहाँ डोमेन है और बी को डोमेन है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी बी टू ए, है ना। यह फंक्शन जी का जो डोमेन है वह बी है और को डोमेन ए है। यहाँ देख रहे हैं ना, इंटरचेंज हो रहा है। ये दोनों पॉसिबल कब होगा, ये आप ध्यान रखना आगे चल के, कि ये डोमेन और रेंज होगा तभी। अभी तो को डोमेन इसको कह रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन एफ जो है ए टू बी और फंक्शन जी जो है बी टू ए, ये कब एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन इट्स डोमेन एंड एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। अब इसको समझो थोड़ा सा। g ऑफ f की बात करोगे तो g ऑफ f डिफाइन होने के लिए फंक्शन f का डोमेन लेना होगा, है ना, और फंक्शन g का को डोमेन लेना होगा। यानी ये a टू a पर डिफाइंड होगा, यानी कि g ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन होगा अपने डोमेन a पर, ठीक है। एंड f ऑफ g की बात करेंगे तो इसी तरह से अगर f ऑफ g की बात करोगे तो f ऑफ g डिफाइंड होगा b टू b। देख लो, फंक्शन g का डोमेन है b और फंक्शन f का को डोमेन है यहाँ पे b, तो यह b टू b पे डिफाइन होगा। तो ये f ऑफ g भी आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन b पर। देन f इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन हो जा रहा है, यानी g ऑफ f भी आइडेंटिटी आ जाए, f ऑफ g भी आइडेंटिटी आ जाए, तब हम लोग f को इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे एंड g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। और g को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ f। फंक्शन f का इनवर्स कहेंगे और उसको लिखेंगे f इनवर्स इज इक्वल टू g। यानी इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए अगर हम यहाँ g के जगह चाहे तो g के जगह f इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि f इनवर्स ऑफ f अगर आइडेंटिटी आ जाए अपने डोमेन पे, एंड f ऑफ g की जगह यहाँ भी रख देते हैं f इनवर्स आइडेंटिटी आ जाए अपने डोमेन पे। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो यहां से वह फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं एक फंक्शन f है r टू r पर और fx बराबर दिया है 5x प्लस 7। इसका हमें इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है, इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, y बराबर fx मान लेना होगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 5x। अब देखिए इसको इधर डिवाइड में लाएंगे तो x बराबर निकल जाएगा यहाँ से y माइनस 7 बटा 5। तो यहाँ से अगर बात करें तो f इनवर्स ऑफ y के टर्म में है, वो हो जाएगा 5y माइनस 7 बाई 5, y माइनस 7 बाई 5। यानी कि अगर आपको f इनवर्स लिखना होगा तो आपको किस तरह से लिखना होगा, तो देखिए एक्चुअल में ये इंटरचेंज हो जाएगा, यह डोमेन के रूप में हो जाएगा और ये को डोमेन के रूप में हो जाएगा। f इनवर्स जो होगा r टू r इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे दिखा देंगे f इनवर्स। अगर आप यहाँ पे x लेते हो वेरिएबल तो यहाँ भी चेंज कर देना होगा, x माइनस 7 बाई 5। तो चलिए इस चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे f का और f इनवर्स का और fx का दोनों का हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। चलिए, तो f इनवर्स ऑफ f, x लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका f इनवर्स fx, ठीक है। और यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर से बिलोंग करेगा। चलिए f इनवर्स fx का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू है 5x प्लस 7, यहाँ रख देंगे 5x प्लस 7। अब देखिए f इनवर्स वाले यानी इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन यहाँ ना है, तो इसमें रखना होगा x की जगह 5x प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 7 और फिर माइनस 7 और बटा में 5, 7 से 7 कट गया, 5x बाई 5, 5 से 5 कट गया, x आ गया। तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें f ऑफ f इनवर्स x के बारे में, तो यहाँ से f इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, तो f इनवर्स x की बात करें तो यही ना होगा x माइनस 7 बाई 5। चलिए, अब फंक्शन f में x की जगह क्या रखना होगा, 5 x माइनस 7 बाई 5, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 7 बाई 5 प्लस 7, 5 से 5 कट गया, x माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, x आ गया। यह भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया अपने डोमेन पे, क्लियर हो गया, अपने डोमेन r पर, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं थ्योरम फर्स्ट की ओर। कह रहा है इफ f a to b is 1 1 and 2 then prove that f is an invertible function।
अगर फंक्शन एफ ए से बी में 1 1 अनटू हो जाए तब आपको प्रूव करना है कि एफ जो होगा आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अच्छा 1 अनटू की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, लेट वाई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक है, सेट बी से। अच्छा देन एफ इज 1 1 अनटू। अच्छा एफ 1 1 अनटू है, इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट एक्स जो है वह इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यह लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट x belongs to A such that fx is equal to y। अब मीनिंग समझे इसका मीनिंग समझो पहले। यहाँ पे x के जगह कोई एलिमेंट है ना, सॉरी x के जगह कोई एलिमेंट है जो सेट A का है ना, यानी कि x एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन f में x रखने पर, यानी कि वह x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट A में, तो कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई इमेज आ रहा है, वह y है और y बिलोंग कर रहा है b से, क्योंकि ये 1 1 अनटू है ना, f 1 1 अनटू है और ये y जो एक ऐसा एलिमेंट है जो b में बिलोंग कर रहा है, तो उसका प्री इमेज एक ऐसा x होगा जो a में बिलोंग करेगा, यानी कि fx इज इक्वल टू y। मतलब यह हुआ कि फंक्शन f में x रखने पर, x एज ए एलिमेंट रखने पर इमेज एज ए y आ रहा है। फंक्शन f में x एज ए एलिमेंट रखने पर इमेज आपका y आ रहा है, या यूं कहे तो y जो है, y एलिमेंट b में बिलोंग कर रहा है जिसका प्री इमेज x जो है a में बिलोंग करेगा और fx जो होगा y के बराबर होगा। चलिए अब हमें दिखाना होगा, इन्वर्टिबल दिखाना है, यानी कि एक और फंक्शन लेना होगा, एक फंक्शन g ले लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे लेट g एक फंक्शन है जो b टू a पर डिफाइंड है, जो b टू a पर डिफाइंड है, और g y इक्वल टू, जाहिर सी बात है b का एलिमेंट लेना है तो b का एलिमेंट यह y है, और y रखने पर जो आपका इमेज आ रहा है वह आपका अब x हो जाएगा, वह इमेज आपका x हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन g जो है b टू a पर है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ जो आपका डोमेन था, वह जो आपका डोमेन था इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, तो रेंज हो जाएगा, और जो आपका रेंज था वह आपका यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, पलट जाएगा ना, आप a टू b था अब यह b टू a हो जा रहा है, तो डोमेन और रेंज में बदलाव आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डोमेन की जगह पे y यानी y पुट करने पर आपका एलिमेंट, यहाँ जो इमेज आ रहा है वह x आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे g ऑफ f और उसके बाद f ऑफ g, दोनों निकालते हैं। चलिए तो ऐसा हो जाएगा g f x। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे g f x का वैल्यू क्या है जी, तो f x का वैल्यू है y, f x का वैल्यू है y। अब फंक्शन g में y रखने पर क्या आ रहा है, तो आ रहा है x, तो x आपका क्या है, तो यह आइडेंटिटी फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अपने डोमेन पर, आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने डोमेन पर, ठीक है, फंक्शन f का डोमेन। अच्छा अब यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करें f ऑफ g के बारे में, तो यहाँ भी x लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f g x। चलिए f g x, तो यहाँ एलिमेंट आपको दूसरा लेना होगा ना फंक्शन g का, तो फंक्शन g में b ना बिलोंग कर रहा था, यहाँ y लेना होगा, सॉरी y लेना होगा। चलिए तो फंक्शन g में y यानी g y का वैल्यू है x, तो यहाँ पे f x हो जाएगा, और f x का वैल्यू क्या है, y है, तो y भी आपका क्या हो जा रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है अपने डोमेन पर, देख रहे हैं ना। देयरफॉर आपको पहले ही बताया थे कि अगर g ऑफ f भी आइडेंटिटी आ जाए और f ऑफ g भी आइडेंटिटी आ जाए, देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन है, f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड f इनवर्स जो होगा वह क्या होगा आपका g के बराबर होगा। हम लोग पहले ही स्टेटमेंट में देख चुके हैं
क्लियर हो गया? तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना होगा कि हर एक 1 1 and 2 फंक्शन जो होता है इन्वर्टिबल फंक्शन होता है और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल है फर्स्ट थ्योरम का। इफ एफ ए टू बी इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन प्रूव दैट एफ इज 1 1 and 2, यानी कि ये 1 1 and 2 होगा। तो अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एक फंक्शन और होगा जो इस तरह से डिफाइन होगा, तो यहाँ लिख देते हैं लेट एफ ए टू बी an invertible function, invertible function, then there exists a function, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी बी टू ए, ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएगा, आपको पता ही है ए टू बी था तो ये बी टू ए हो जाएगा, सच दैट जी ऑफ एफ जो होगा वह भी आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन पे, एंड एफ ऑफ जी जो होगा वह भी आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन पे। ये तो हम लोग को पहले से पता है। अब देखिए अब क्या करते हैं नाउ, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू के बराबर है फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू फंक्शन एफ के डोमेन यानी ए से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों फंक्शन जी का कंपोजिशन ले लेते हैं, मतलब कि जी एफ एक्स वन हो जाएगा और बराबर में जी एफ एक्स टू हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? अच्छा अगर इसको इसके साथ करें तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स वन और इधर हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स टू हो जाएगा। अच्छा जी ऑफ एफ आइडेंटिटी है और एफ ऑफ जी है ना, दोनों आइडेंटिटी है, तो इसको आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, आइडेंटिटी हो जाएगा। और किस पे, तो एफ के डोमेन पे यानी कि ए पर, और यहाँ एक्स वन हो जाएगा और यहाँ पे भी वही हो जाएगा आई ए एक्स टू। अच्छा आइडेंटिटी फंक्शन में अगर कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू, देयरफॉर एफ इज 1 1 हो गया, एफ इज 1 1, फंक्शन एफ जो हो गया 1 1 हो गया। अब हमें दिखाना है अनटू है, ये भी दिखाना है, चलिए तो अनटू दिखा देते हैं, तो अनटू हो जाएगा तो इन्वर्टिबल। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे लेट y बिलोंग्स टू बी, y मान लेते हैं जो आपका एलिमेंट है जो b में बिलोंग कर रहा है, देन आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि जी वाई, फंक्शन जी में y रखने पर उसका जो वैल्यू होगा वह बिलोंग्स करेगा सेट ए से, क्योंकि जी जो है बी टू ए में एक फंक्शन है और b का एक एलिमेंट हम लोग y लिए हैं, b का एलिमेंट y लिए, अगर y b में बिलोंग कर रहा है तो जी वाई मतलब फंक्शन में यहाँ पे इसके y रखने पर जो वैल्यू आएगा वो इसी में से ना मिलेगा जी, बिलोंग करेगा ना, इसमें बिलोंग करेगा इसमें। चलिए मान लेते हैं फंक्शन जी वाई जो है वह x के बराबर है, ठीक है, कहने का मतलब कि फंक्शन जी में y रखने पर जो वैल्यू आ रहा है वह x आ रहा है, और x क्या है, तो x पता ही है a से बिलोंग कर रहा है, इससे ही क्लियर हो जाता है। चलिए अब दोनों तरफ इसमें f लगा देते हैं, फंक्शन f के साथ इसका कंपोजिशन कर देते हैं, तो इस तरह से यह हो जाएगा और इधर एफ एक्स हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ जी और y यहाँ पे अलग और बराबर में एफ एक्स। चलिए तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा ना g के डोमेन पर, तो g का डोमेन आपका क्या है b है, आइडेंटिटी फंक्शन होगा b पर और यहाँ y बराबर में एफ एक्स। चलिए यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, y पर y रखेंगे तो आप y रखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन में तो y ही वैल्यू के रूप में आएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स। यानी कि हमें यहाँ पता चल गया कि y अगर b से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग y x जो होगा a से बिलोंग करेगा और y बराबर एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 फॉर each y belongs to b there exist x belongs to a such that y बराबर में एफ एक्स, तो therefore f is अनटू हो गया, फंक्शन f जो हो गया आपका अनटू हो गया, तो 1 1 भी है और अनटू भी है, hence f is 1 1 unto function, 1 1 unto function,
है ना। तो जब 1 1 1 2 फंक्शन हो गया, यानी कि इन्वर्टिबल है तो 1 1 1 2 हो गया। तो आपने यहाँ से दो चीजें समझा कि अगर f इज 1 1 1 2 1 1 1 2 देन आप कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, ठीक है। या f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 1 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का सिंबल दे दिए कि अगर f 1 1 1 2 हो रहा है तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, अगर वह इन्वर्टिबल है तो 1 1 1 2 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको याद रखना है हमेशा के लिए। चलिए तो अब हम लोग कुछ और थ्योरम है उनको भी देख लीजिए। पहला थ्योरम और है, चलिए देखते हैं। प्रूव दैट एन इन्वर्टिबल फंक्शन हैज ए यूनिक इनवर्स, मतलब कि किसी इन्वर्टिबल फंक्शन का एक यूनिक मतलब एक ही आएगा, उसका एक ही इनवर्स हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो लिख लेते हैं लेट एफ ए टू बी इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग मान लेते हैं कि यह एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन है देयरफॉर f इज 1 1 and 2, f इज 1 1 कह सकते हैं, and 2 भी कह सकते हैं, 1 1 भी हो जाएगा और and 2 भी हो जाएगा। तो हम अगर लिख दें कि f इज 1 1 and 2, 1 1 and 2 हो जाएगा ना। हम लोग मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कि दो इमेज है इसके, ठीक है, इसके दो इनवर्स है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि फंक्शन f का दो इनवर्स है, तो लिख देते हैं लेट, या लिख सकते हैं इफ पॉसिबल, ऐसे कर देते हैं इफ पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो लेट इट हैव टू इनवर्स, इनवर्स सच एज g and h। मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो फंक्शन f का इनवर्स दो गो है, g और h है, g और h हम लोग मान लेते हैं। तो आपको पता ही है कि f ऑफ g भी आपका आइडेंटिटी आएगा, है ना, f ऑफ g भी आपका आइडेंटिटी आएगा। तो किस पे, तो इसके डोमेन पे, g के डोमेन पे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन b2a हो जाएगा, आपको पता है ना, पलट जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, i के बेस में b लिखेंगे। अच्छा अगर हम लोग f ऑफ h की भी बात करें तो h भी आप इन्वर्टिबल ही ना माने हैं, तो वो b2a पर ही देखना होगा ना। चलिए यानी कि यहाँ पे भी आपका आइडेंटिटी ही होगा b पर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग मानकर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ करते हैं, जब ये दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों अगर हम लोग इन्वर्टिबल मान लिए हैं तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ g y बराबर f ऑफ h y, और y क्या है, y जो है y बिलोंग कर रहा है यहाँ से, इनके डोमेन से, यहाँ इसके और इसके देखना होगा ना जी। चलिए क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ जी वाई और एफ एच वाई। अब देखो है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन दोनों फंक्शनों में तो आपका f जो है, f फंक्शन f 1 1 है, तो ये इसका जो इमेज होगा यानी जो जो एलिमेंट आप इसमें पुट करें वो बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका जी वाई जो होगा एच वाई के बराबर होगा, जी वाई जो होगा एच वाई के बराबर होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू पी, यानी कि फंक्शन जी फंक्शन एच के बराबर होगा, यानी दोनों सेम ही होंगे, दोनों फंक्शन सेम ही होंगे, क्योंकि f जो है आपका 1 1 है ना, f इज 1 1, फंक्शन f 1 1 है, दैट मीन्स उसमें जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं वो तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आप देख रहे हैं कि वो फंक्शन भी बराबर हो जा रहा है। यहाँ जो है दो डिफरेंट ये फंक्शन जो है आपस में इक्वल है अपने डोमेन पे, यानी कि ये इक्वल फंक्शन ही होंगे। तो इक्वल फंक्शन होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस f हैज अ यूनिक इनवर्स, f का जो होगा यूनिक इनवर्स है ना, तभी ना ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 2। यहाँ कह रहा है कि लेट f बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, f जो है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन प्रूव दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स, f के इनवर्स का इनवर्स जो होगा आपका f होगा, इसको प्रूव करना है। चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट f a टू बी
is an इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो आपको पता ही है कि तो एफ इनवर्स जो होगा वह बी टू ए हो जाएगा। बी टू ए इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल कब होगा? इफ, यहाँ पे आपको पता ही है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होगा आइडेंटिटी होगा इसके डोमेन पे, और एफ ऑफ एफ इनवर्स जो होगा आइडेंटिटी होगा इसके डोमेन पे। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्वर्टिबल होने का मतलब कि एफ इनवर्स उसका एफ इनवर्स जो होगा इस फंक्शन एफ का इनवर्स कहलाएगा कब? जब एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी होगा और एफ ऑफ एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी होगा। अच्छा, जब आपका f जो हो रहा है इन्वर्टिबल है तो ये तो पता ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f a to b इज 1 1 and 2 होगा। जब इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 and 2 होगा, और जब यह 1 1 and 2 होगा तो यह भी आपका 1 1 and 2 हो जाएगा। f इनवर्स b to a इज 1 1 and 2, क्योंकि ये भी आपका इन्वर्टिबल होगा। 1 1 and 2, यह भी आपका 1 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एंड लेट एफ एक्स बराबर वाई। कहने का मतलब कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और फंक्शन एफ में एक्स रखने पर जो इमेज आ रहा है आपका वाई आ रहा है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स। यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन एफ इनवर्स में वाई रखने पर आपका इमेज जो आ रहा है एक्स आ जा रहा है। यानी ऐसे भी आप सोच सकते हो कि एफ इधर आके एफ इनवर्स हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसके बारे में, एफ इनवर्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एफ इनवर्स के बारे में। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ के बारे में बात करते हैं। एक्स ले लेते हैं इसके डोमेन से, एक्स बिलोंग्स टू ये है ना जी। चलिए, तो एफ इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स का वैल्यू है वाई, यानी क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स वाई। ठीक है, एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स वाई किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो ये एक्स क्या है? आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जा रहा है इसके डोमेन पे। चलिए, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, तो सेकंड वाला आप मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स चेक कर लोगे ना, कर लेना। अब देखो इसके बाद हम लोग चेक कर देते हैं यहाँ पे, चलिए उसको भी चेक ही कर देते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ क्या लेंगे? एफ इनवर्स यानी वाई लेंगे। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई का वैल्यू है एक्स, एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आपका एफ जो है एफ इज अनटू फंक्शन, एफ जो है आपका अनटू है, एफ इज अनटू फंक्शन। अच्छा, एफ अनटू फंक्शन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, हम y बिलोंग्स टू बी, y जो है b से बिलोंग करा दे, अगर हम लोग y b से बिलोंग कराए, यानी इसका मतलब यह हुआ कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। y अगर b से बिलोंग कर रहा है तो x कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग करेगा, यानी कि ये आपका x एलिमेंट है और x का इमेज यहाँ पे y है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर y, एंड देयरफॉर ये भी हो गया, देयरफॉर हमने क्या देख लिया, तो यहाँ पे जब एफ एक्स बराबर वाई हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, ये हमने दिखा दिया कि ये होगा। ठीक है, यहाँ तो हमने माना था और यहाँ हमने दिखा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ मेन जो टॉपिक है कि हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ जो निकाला वो आइडेंटिटी है आई पे, एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है वो भी आइडेंटिटी आया, कि है ना, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। यानी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी है, एफ ऑफ एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी है। हमें क्या यहाँ से पता चला कि एफ के इनवर्स का इनवर्स जो होगा वह आपका एफ ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, थर्ड नंबर। क्या रहा है कि लेट एफ एक फंक्शन है ए से बी में और जी एक फंक्शन है बी टू सी, बी एन 1 1 and 2 फंक्शन, एफ और जी जो है ये 1 1 and 2 फंक्शन है। प्रूव दैट जी ऑफ एफ ए टू सी विच आर
वन 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 टू, मतलब जी ऑफ एफ भी आपका वन 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 टू होगा ए टू सी पर, ये आपको दिखाना है। एंड जी ऑफ एफ का इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होगा, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी वन वन अनटू फंक्शन, वन वन अनटू फंक्शन। अच्छा, वन वन अनटू फंक्शन है। अच्छा, चूंकि हमें दिखाना है कि जी ऑफ एफ जो है वन वन है और अनटू है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करें जी ऑफ एफ के डिफाइन होने की, तो जी ऑफ एफ जो डिफाइन होगा वह कैसे होगा, तो ए टू सी पर इज डिफाइंड, है ना, यह जी ए टू सी पर डिफाइंड होगा। अब हमें चेक करना है वन 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 टू के लिए, तो वन वन के लिए पहले चेक करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू, ऐसे लेना होगा ना जी। चलिए, और फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, एफ के डोमेन से। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा जी एफ एक्स वन और इधर हो जाएगा जी एफ एक्स टू। फंक्शन जी जो है आपका वन वन है, फंक्शन जी जो वन वन है, यानी कि उसमें जो एलिमेंट रखे जा रहे हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। क्यों होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि जी इज वन वन, जी जो है आपका वन वन फंक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अच्छा, इसका अगर हम लोग एफ एक्स वन एफ एक्स टू बराबर है, तो एक्स वन बराबर भी एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि एफ इज वन वन, एफ वन वन है। तो हमने देख लिया ना, यहाँ से डिफाइन कर दिया, देयरफॉर जी ऑफ एफ इज वन वन, यहाँ जी ऑफ एफ जो है आपका वन वन हो गया। अब अनटू की बारी आती है, तो हम लोग यहाँ अनटू के लिए देखिए, मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट जेड है जो बिलोंग कर रहा है सी में, यानी कि जी के कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। देन जी बिंग अनटू, जी अनटू कब होगा, देयर एग्जिस्ट y belongs to b such that मतलब कि y एक प्री इमेज होगा इसके लिए, किसके लिए, z के लिए, जो b में बिलोंग करेगा। और सच दैट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी वाई बराबर में है z, है ना, मतलब कि y एज ए आप एलिमेंट लेने पर इमेज जो आ रहा है z आ रहा है, और z किससे बिलोंग करेगा, c से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके अब दूसरा आपका जो फंक्शन है उसके लिए देखें, यानी f के लिए, तो f इज अनटू देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx किसके बराबर होगा, तो y के, fx जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, y के। कहने का मतलब कि x रखने पर फंक्शन f में y एज ए इमेज आ रहा है, और यह इमेज जो है फंक्शन g में जब रखा जा रहा है तो उसका इमेज z आ रहा है ना। यानी कि अब देयरफॉर आप यहाँ कह सकते हैं कि z बराबर है जी वाई। अब देखो y की जगह पे क्या लगेगा, तो y बराबर एफ एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा जी एफ एक्स। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो ना जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से, यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक एलिमेंट एक्स जेड था जो बिलोंग कर रहा था सी से, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी ऑफ एफ से, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ एफ एक्स बराबर में z, देयरफॉर g ऑफ f इज अनटू, है ना, g ऑफ f क्या हो गया, अनटू हो गया। हेंस g ऑफ f इज वन वन अनटू, यहाँ से वन वन अनटू आपका फंक्शन हो गया, वन वन अनटू हो गया। क्लियर है, समझ गया। तो ऊपर हमने जो माना है उनको थोड़ा फिर से लिखा जाए, क्योंकि हमें दिखाना है ना अभी कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, है ना, हमें यही ना दिखाना है कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स जो होगा इक्वल होगा
जी ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल, इसी के ना। तो ये हमें दिखाना है, तो हमें ऊपर जो स्टेप्स लिए हैं उनको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एफ एक्स बराबर वाई, ऊपर लिए थे ना एफ एक्स बराबर वाई, और फिर लिख सकते हैं इसको एफ इनवर्स वाई बराबर में एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, और जी वाई बराबर हमने जेड लिया हुआ है, जी वाई बराबर जेड अभी लिया था ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना कि क्या हो जाएगा, जी इनवर्स जेड बराबर में वाई, ठीक है, जी इनवर्स जेड बराबर में वाई हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स के साथ, कैसे इसको लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका किस तरह से, तो यहाँ से हो जाएगा ये इसके बराबर में क्या आएगा, जेड ना, इसके बराबर में जेड आएगा, समझ रहे ना। एक्स फंक्शन एफ का है और जेड जो है जी से बिलोंग कर रहा था ना जी, चलिए जी से बिलोंग करेगा, ऊपर हमने लिया था ना जी। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ, या कि इधर इनवर्स में हो जाएगा जेड बराबर में एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमें ये RHS लेना है, चलिए ये वाला लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अच्छा, जी इनवर्स का जो डोमेन होगा वह तो आपका जेड था, ठीक है। अच्छा जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड का वैल्यू वाई हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू एक्स हो जाएगा, और एक्स आ गया। तो एक्स किसके बराबर है, यह एक्स किसके बराबर है, तो यह बराबर है जी ऑफ एफ इनवर्स जेड। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, देख लिया ना, ये बराबर आ गया ना, देयरफॉर यहाँ से हमने देख लिया कि जी ऑफ एफ इनवर्स जो है वह इक्वल हो जा रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।